OTT में जो बनता है कंटेंट, उसमें एक चीज़ आ गई है, कास्टिंग डायरेक्टर्स दे ऑल्सो हैव देयर सेट ऑफ नोन एक्टर्स हु दे ओनली कास्ट। वो बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं इस बात को मानता कम हूँ कि बाहर के लोग और अंदर के लोग, तो 100 साल पहले तो सभी बाहर के थे। ऐसे हमने देखे हैं जो बहुत सारे स्टार्स के बच्चे नहीं कर पाए कुछ, और बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं। तो ये सैडली ये एज अ डायरेक्टर बहुत बार होता है, बोला जाता है कि अच्छा इनको कास्ट कर लो, इनके इतने फॉलोअर्स हैं। तो अगर ऐसे तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर तो शाहरुख खान के हैं, तो उनकी डंकी क्यों नहीं चली थी? करते तो वो हर फिल्म में अच्छा ही हैं। सैयारा के उन दोनों की कोई फॉलोइंग नहीं थी, बट अब है। हर एक्टर एक लेवल के बाद they don't just take anything that is offered to them. Then it has to be exciting. It has to be convincing. रातों रात आउटसाइडर्स रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ होते हैं ना। आई वॉज रिप्लेस्ड, हमको उन्होंने पैसे दे दिए, वो बात नहीं कर, तुम्हारी स्क्रिप्ट है, मेरा थोड़ी नहीं जा रहा है। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज की इस खास बातचीत में मैं जुड़ी हुई हूं एक बहुत ही उम्दा टीम के साथ, जिनका ट्रेलर देख के मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हूँ। ह्यूमन कोकेन। अब उनकी टीम से ही मैं पूछती हूँ कि आखिर क्या है ये और कैसे इन्होंने उभार के ऑडियंस के सामने ये पेशकश खिलाई है। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। कैसे हैं आप सभी, पहले तो ये बताएं। बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड। सर, मैं आप सभी से ये जानूंगी, मैंने ट्रेलर देखा, आई एम अमेज्ड। फर्स्ट ह्यूमन कुकिंग, जब आपने नाम सुना था तो आप सबके माइंड में क्या चल रहा था कि यार ये क्या होने वाला है? बिकॉज आई वाज शॉक्ड कि ये नाम से क्या चीज़ आ रही है आपके दिमाग में। ये था कि होगी अनदर फिल्म ऑन कोकेन, कुछ उसका तस्करी होगा, कुछ बिजनेस होगा, या उससे अफेक्टेड लोग होंगे। लेकिन बाद में कहानी जब रिवील हुई तो लगा ये तो कुछ और है। तो थोड़ा सा वही जो कुछ और है वो उसका नयापन है वो कोकेन के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, बट थोड़ा उससे बढ़ के है। बिल्कुल सर। उसका जो प्रमाइसेस है, उसका जो मेन टॉपिक है, वो थोड़ा ख़तरनाक है। जो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स की बात है, तो वो ऐसा होता है समाज में और हो रहा है, पता शायद हमको नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत है कहने के लिए। सर आप बताइए। मुझे तो ख्याल आया नहीं, बिकॉज नाम ही हमने रखा है। so, मैं क्या बताऊँ कि क्या ख्याल आया वो तो सर, बट आपने नाम भी तो सोच के रखा होगा ना कि ऑडियंस को आपको ये चीज़ पेशकश दिलानी है। जैसे कुछ फिल्में होती है, फिल्म का नाम है ज़मीर जी। कहीं पर कुछ मेटाफोरिकल या कहीं पे कुछ स्पिरिचुअल बात हो रही है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका नाम प्रैक्टिकल वही नाम होता है जिस चीज़ के बारे में फिल्म है। जी। लगान, स्ट्रेट अवे लगान के बारे में बात हो रही थी। ह्यूमन कोकेन स्पिरिचुअल बात नहीं हो रही है। ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसका प्रैक्टिकल नाम ही ह्यूमन कोकेन है। इससे ज़्यादा बताऊंगा तो मैं फिल्म का चीज़ें खोलनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट के ऊपर आज तक कभी कोई फिल्म नहीं बनी है। बिल्कुल। आप तो बताएंगे। या बहुत ही अलग टॉपिक है, सब्जेक्ट इज डिफरेंट। हम जैसे एक्टर्स को ऐसे किरदार मिलना, हम लकी मानते हैं खुद को जी। बहुत अच्छा लगा ये किरदार निभाने में। ये पहली हिंदी फिल्म है एज अ प्रोटैगनिस्ट, तो बहुत मज़ा आया ये किरदार निभाने में और इन सबके साथ काम करने में। बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे ये तो स्क्रिप्ट पता थी, सारिम भाई मुझे पहले मिले थे। तो जब सुना मैं तो शॉक हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है समाज में। इट्स बीइंग सो वाइल्ड एंड क्रेजी। जी बिल्कुल। या तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कन्वे व्हाट वी वांट टू। एक अच्छा मैसेज है एंड में। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एंडोर्सिंग एनी सब्सटेंस, इट्स एंटी ड्रग फिल्म। तो जैसे कि ट्रेलर है वैसी ही फिल्म है, इंटेंस, ब्रूटल, बट विद अ वेरी वेरी अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड सोल। वाओ। इशिता, जब बीइंग अ फीमेल और इंडस्ट्री में जब आप इतने बोल्ड रोल करते हो तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, बिकॉज आप वो सीन करने जा रहे हो जिसमें आपके ह्यूमंस भी जुड़े हुए हैं, इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। सो हाउ डज इट फील टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल?
fortunate that you can be a part of cinema which can be as light as a rom-com or even as serious as this. So for an actor to be playing something edgier, different and playing different characters, because actors का खूबसूरती वही है that you get to live different characters in one life. A single person, we all play ourselves throughout life, right? बिल्कुल. But actors get they get the opportunity to play different characters. So वो character life में लाना, putting that character to life. So I feel that process, I feel very intriguing, and I'm able to do it. I feel very fortunate. वाओ, टच वुड. सर, आपने इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे तरीके से काम किया हुआ है, आपने इंडस्ट्री को काफ़ी करीबी से देखा है. सर, क्या लगता है कि उस समय अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ओपन थी चीज़ों को लेके, या अब थोड़ा सा लीनियंसी ज़्यादा है? थोड़ा अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. पहले हमारे आने से पहले और कम थी. मेरे आने के 97 में आया था मैं, तो 90s में टेलीविज़न शुरू हुआ तो एक्टर्स को काम अलग लेवल पे मिलना शुरू हुआ. नहीं तो उससे पहले सिर्फ फिल्में हैं, तो फिल्मों में कितने एक्टर खप जाएंगे या कितने एक्टर को एक अच्छा रोल मिल जाएगा, या जो पैरेलल सिनेमा बनता था तब उसमें भी सेट ऑफ एक्टर ही थे ज़्यादातर. टीवी में कुछ होने लगा तो टीवी में काम करने लगे. अब ओटीटी या ये सब आने की वजह से क्या हो गया कि इन्फ्लुएंस इधर भी पड़ा है ओटीटी का, कि हाँ ये देखा जाता है कि भाई बजट है तो इसको एक्टर को ये चाहिए, इस एक्टर को चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए. लेकिन अब आपका मुझे लगता है कि टैलेंट बेस्ड और वैसा सिलेक्शन ज़्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस है ओटीटी ने ख़त्म किया है. और उसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स जो एक्टर हैं एक्चुअली, उनको अपना फिल्मों में या कहीं और टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ बहुत मिल रहा है. तो अलग अलग तरह से आप बड़े रोल भी कर पा रहे हैं, मेन रोल भी कर पा रहे हैं. तो एक्टर्स के लिए मौका थोड़ा बढ़ा है, जिसमें जो एक्टर चाहता है कि मुझे एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल रहा. अब जैसे पहले कि आप फिल्में देखेंगे, जब फिल्म चलती थी, फिल्म रील, तो उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनता था कि जल्दी जल्दी बोलो रील चली जाएगी. तो उसमें कितना आप कैरेक्टराइजेशन और ये सब कर लेंगे, तो इसलिए वो एक स्टाइल पकड़ के आदमी काम करता था, वही लोगों को पसंद आता. फटाफट बोल दिया और फटाफट हो गया. लेकिन टेलीविज़न आने के बाद, डिजिटल जब आया तब भी प्रॉब्लम थी. जब टेप आता था, टेप में भी क्या होता है, वो टेप को आप 2 बार यूज़ कर सकते थे. हाई बैंड और लो बैंड का टेप होता था. दूसरी बार में उसको वो ख़त्म हो जाती थी. लेकिन अभी कार्ड है तो उसकी वजह से क्या है कि आपके पास लिबर्टी बहुत है. बिल्कुल. और एक्सप्लोर करने का तो बेस मेरे ख्याल से वो एक्टर के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए है. कि राइटर है तो उसके पास, अगर सपोज़ हम ह्यूमन कोकेन बनाए 2 घंटे की फिल्म, लेकिन इसको अगर 2 घंटे की जगह 10 घंटे में दिखाना हो, तो यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, बिल्कुल. लॉट ऑफ बड़े मज़ेदार उससे आप जो है उसको करिए. है ये भी घर का ही जो है, मतलब ड्राइंग रूम, टेलीविज़न को जैसे बोलते हैं ड्राइंग रूम का मीडियम है, लेकिन वो ड्राइंग रूम का है पर वो फिल्म है. मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 8 घंटे की फिल्म है, जिसमें आप अच्छे से बनाना उसको सिनेमा की तरह पड़ता है. जी. टीवी का मेकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है. वहाँ क्लोज मीडिया है, ज़्यादा वाइड शॉट लगते नहीं हैं, तो वो ऐसी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है. क्योंकि आप ड्राइंग रूम में बैठा आदमी, तो उसको वाइड क्यों दिखाना, उसको तो क्लोज ही चाहिए ना. तो ऐसे थोड़े से डिफरेंसेस हैं. अदरवाइज़ तो कैमरा और लाइटिंग और एक्टर तो सभी जगह होते हैं. बिल्कुल. हंसना, रोना, गुस्सा करना तो सभी जगह करना पड़ेगा. जी. वो सब सेम ही है, थोड़ी सी डिग्रियां बदल जाती हैं. बिल्कुल, उससे बिल्कुल. ज़्यादा कुछ है नहीं. जी. जी. बाकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, ऑफ कोर्स. अब आ गई हैं. जी. चैनल बहुत हो गए हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म बहुत हो गए हैं. उसमें क्या है कि ऐसे में जब आप इंडस्ट्री में होते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में
बड़ी फैक्ट्रीज भी होती हैं, छोटी फैक्ट्रीज भी होती हैं, नकली काम करने वाले भी होते हैं, नकली बनाने वाले भी होते हैं, असली बनाने वाले भी होते हैं, तो सबकी दुकान चल रही होती है। तो बेसिकली ये है कि इसको आप बदल नहीं सकते, ये तो होगा। बेसिकली दैट कि आप एक सड़क बना दीजिए तो शहर अपने आप बच जाता है जंगल के बीच में, तो वैसा है। जी, इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने कहा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं, ओटीटी ने क्या बीइंग एन एक्टर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खोल दी हैं या एक्टर्स को उभरने का और काफ़ी मौका मिल गया है? मैं आप दोनों से जानूँगी। Absolutely, because supply is too much. मतलब OTT में you have now not just shows, पहले shows थे, TV था और films थी. Now OTT has opened avenue for series, short films, documentaries under one platform. Platform, of और ऐसे course. कितने और platforms हैं. उतनी ही demand फिर और to fill those OTTs you have to create lot of content because again viewers की डिमांड भी काफ़ी हो गई है एंड पीपल नाउ लाइक टू गेट हुक्ड ऑन टू अ सीरीज और वॉच समथिंग इंटरेस्टिंग एंड प्लस ग्लोबली ऑल्सो अंडर दिस प्लेटफॉर्म यू हैव फॉरेन फिल्म्स, यू हैव साउथ इंडियन फिल्म्स, यू हैव इंग्लिश फिल्म्स, यू हैव यूरोपियन फिल्म्स, तो इट्स जस्ट इट्स स्काई इज द लिमिट. मतलब अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इवन फॉर एक्टर्स बढ़ गई हैं बिकॉज कंटेंट ज़्यादा बन रहा है. या सो आई फील दिस इज it's a very good time for people who want to make, for filmmakers and for actors. Of course, sir. Yeah, opportunities बड़े हैं, no doubt, but उस पर एक कैच भी है. बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, आई एग्री, बट उसमें अभी OTT में जो बनता है कंटेंट, उसमें एक चीज़ आ गई है, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंसीज. तो वो लाइक मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इट्स नॉट अ जनरल कमेंट, इट्स माई एक्सपीरियंस that they also have their set of known actors who they only cast. वो बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. तो मुझे पता है क्योंकि 3-4 साल ऑफ कोर्स जब कोविड था उसके बाद काफ़ी सारे वेब सीरीज़ बनने शुरू हुए. दैट टाइम मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए ऐसे. तो एक्टर को पता होता है ना कि एक ऑडिशन दे के यार ये अच्छा गया ऑडिशन, ये क्रैक होना चाहिए. 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बट फिर लगता है कि नहीं भाई. तो उनके सेट ऑफ एक्टर्स हैं जो वो कंफर्टेबल हैं, तो बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उसमें भी एक कास्टिंग एजेंसीज का एक ये आया है कि तो इट्स लाइक अ the challenge of an actor to be getting a part, even if there is so much of content made, still it's as challenging जितना आज है पहले भी था. वही था. Like casting in fact पहले से भी directors we used to have, but again for an actor the hustle is pretty much, it's still today, you really have to wait a while, you really have to get the right script, you really have to script तो छोड़ो, आपको वो opportunity में पहुंचने के लिए भी especially for outsiders it is quite a struggle still. Of course, even if ऐसा नहीं है कि इतना कंटेंट बन रहा है तो बहुत इजीली आपको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है. the struggle remains the same. Of course. जैसे आपने स्ट्रगल की बात करी बीच में, जब आप किसी का, आपके फैमिली मेंबर्स हों इंडस्ट्री में तो काफ़ी इजी हो जाता है काम करने का, लेकिन जब आप बीइंग एन आउटसाइडर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. क्या ये प्रेशर रहता है कि यार एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना होता है? एक्टर्स को ये प्रेशर हमेशा रहता है यार, नई लीनियंसी मिल जाती है कि एक हो गया तो अब हमें काम मिलते ही रहेगा? नहीं ऐसा नहीं होता है. इट इज़, आई फील, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई फील इट्स नेवर एंडिंग. इवन इफ यू गिव अ मैसिव हिट, इवन इफ अगर आप एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक, देन द बैटल इज अब मुझे इस तरीके का काम करना है, या मुझे इस लेवल की फिल्म चाहिए, या मुझे ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए, या दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल आई वांट टू वर्क विद. सो और ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत कुछ चल गया है तो आप घर बैठे बैठे काम आएगा. Even I think so with the top of stars, I'm sure they have their own battles of choosing the right script. हर एक्टर एक लेवल के बाद they don't just take anything that is offered to them. Then it has to be exciting, it has to be convincing. They should be excited कि मुझे इस टाइप का कुछ अलग प्ले करना है, या जो भी सबकी अपनी थिंकिंग होती है. तो I feel it's an ongoing Even budget to that matter. Budget yeah, it's an ongoing loop. ऐसा नहीं है कि आपको आज मैं लॉन्च हो गया हूँ, I have arrived, और अब घर बैठे बैठे now life is gonna be easy. I feel this industry looks glamorous, but the work behind is too much. It's a lot of effort.
जाकिर सर, आपका क्या कहना है कि उस समय क्या ये टैलेंट बेस होता था, या उस समय भी सेम चीज़ चलती थी कि इफ इंडस्ट्री में कोई है तो आपका वर्क इजी है? देखिए क्या है, जो मैंने देखा है, मुझसे पहले लोगों ने देखा होगा, टैलेंट तो चाहिए ही। कोई अगर आपका सपोर्ट है, वो आपको काम नहीं दिलवा सकता, वो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये ज़रूर होगा कि हाँ, अगर मेरा कोई है तो मैं कार से जा सकता हूँ, नहीं है तो मैं बस से जाऊँगा, पहुँचूँगा मैं भी वहीं, पहुँचेगा वो भी वहीं। उसके बाद तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये तब भी था, ये आज भी है। आपको क्रैक करने के लिए हथौड़े तो मारने ही पड़ेंगे। तो उसमें क्या है कि आपके लिए चीज़ें वैसे आसान हो सकती हैं, उसको मैं आसान नहीं कहता, और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर एक स्टार सन को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए अरेंजमेंट तो हो जाएंगे, लेकिन भाई काम तो उसी को करना पड़ेगा ना। वो उसी को करना पड़ेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, आपको डांस क्लास भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हमें तो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसमें। खर्च तो उनका भी हो रहा है, पिताजी का हो रहा है, चाहे हो रहा है, लेकिन उनके लिए ये सहूलियत आसान है, लेकिन सर्वाइवल तो उन्हीं को करना है। सर्वाइवल आप पिताजी के नाम से नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमारे लिए थोड़ा सा सर्वाइवल के साथ काम ढूंढना डबल काम हो जाता है कि हमें किराया भी देना है, हमें किस्त भी देनी है, हमें काम भी ढूंढना है, और अच्छा भी करना है और अच्छा भी ढूंढना है। तो उनको शायद हो सकता है, कुछ लोगों को वो सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर्फ काम अच्छा करना है। इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे हमने देखे हैं जो बहुत सारे स्टार्स के बच्चे नहीं कर पाए कुछ, और बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं इस बात को मानता कम हूँ कि बाहर के लोग और अंदर के लोग, तो 100 साल पहले तो सभी बाहर के थे, इंडस्ट्री शुरू ही हुई थी, तो अंदर का कौन है? अंदर का तो कोई भी नहीं है। आज ये दूसरी या तीसरी जनरेशन कह लीजिए। भाई पृथ्वीराज कपूर साहब भी बाहर के ही थे, राजी कपूर तो यहाँ उनके साथ पैदा हुए, और उनके लिए भी स्ट्रगल एक अलग लेवल का था। बाकी ये ठीक है, हाँ भाई रणबीर कपूर वो अपना वो उन्होंने असिस्ट किया उनको, फिर उन्होंने उनको लॉन्च कर दिया, तो वो भी देखना पड़ता है उनको ठोक बजा के कि हाँ इसमें मटेरियल है नहीं है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमें क्या है, हमें तो ये बताना पड़ता है ना, मैं एक्टर हूँ। अच्छा आप एक्टर है, शक्ल तो तुम्हारी मजदूर जैसी है ना, तो अब वो प्रूव करना है, तो हम तो टैलेंट पे प्रूव कर सकते हैं जी लुक्स पे नहीं कर सकते। जी जी जी। उनको लुक्स भी करनी है, डिफ़िकल्टी और आसानी बहुत है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, है ना, आपका काम देखा किसी ने तो आपको बुलाया तो उसने देखा, उसने बुला लिया, उसने तो काम से काम, काम से काम, काम से काम। जी ऐसे ही जिनके गॉडफादर्स या जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो एक काम करते हैं तो वो चल जाए तो दूसरा में जी। लोग लेने लगेंगे, वाह, नहीं चले तो फिर उनका वो स्ट्रगल है। बिल्कुल सर, ऐसा है। ऑफ कोर्स। सर जी। सर क्या कुछ कठिनाई फेस की है पिक्चर बनाने में? बहुत पहली कठिनाई तो ये थी टू गेट राइट पीपल टू प्रोड्यूस इट, ऑफ कोर्स। बिकॉज ये टिपिकल आपकी मसाला नाच गाने वाली वैसी कोई फिल्म है नहीं है। सो मैं और पुष्कर ने हमने ही साथ में शुरू किया, एंड फिर एज अ प्रोड्यूसर वी गॉट हरित भाई ऑन बोर्ड हु बिलीव्ड इन इट। फिर वहाँ से जो कठिनाइयाँ शुरू हुई, चीज़ें आसान भी रही, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि उतनी जगह पे हम शूट कर रहे थे, छोटी सी जगह थी। हम लोगों ने जंगलों के अंदर शूट किया जहाँ पर लोगों को चलना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर इन लोगों को भागना था। एक्शन सीक्वेंसेस वाह। कि चलने वाले भी कई लोग क्रू में से फिसल फिसल कर गिर रहे थे। सो इट वॉज फिजिकली अ वेरी टैक्सिंग फिल्म, जी स्पेशली फॉर पुष्कर। Yeah. मतलब मैंने सेट के ऊपर मैं कंसर्न हो गया था जब मैंने देखा कि बाकायदा इसको ब्लैक एंड ब्लू हो गया था, बिकॉज इतनी फिजिकली मार लगी थी। जी बहुत बहुत मार खाई है। सर हाउ यू हैंडल इट, लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
बस बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, I think that's my job, you know. जी जी If I've signed for it, that's my job. And देखो, I have nothing to lose, honestly, Rishita. Like, you know, I have to prove myself, right? तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसको? तो मैं तो इस फिल्म के लिए जो करना था मैंने किया है. हाँ Now it's up to the audience की, you know, to give us a fair chance, isn't it? ओके ओके एग्री विथ यू. इशिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई सॉ योर वर्क इन सोनू की टीटू की स्वीटी. आई लव्ड इट. लाइक अब जो मैं अपोजिट देख रही हूँ, बिल्कुल ही अलग अवतार में आ रहे हो, तो दोनों काफ़ी अलग जॉनरा की फिल्म थी आपकी. बट उस दोनों में से किस किरदार में आपको लगा कि यार ये मेरे अंदर की इशिता थोड़ी उभर के बाहर आ रही है? ऐसी है इशिता या सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी है? यार because it's a rom-com and it's very everyday nuances, जी. everyday relations, everyday problems. So वो कुछ emotions feel किए हैं. It's a very relationship story. Friends का relationship, girlfriend boyfriend का relationship. So you still live it in bits and pieces. You live through emotions, you live through your relations, your friends' relations. सबकी चलती रहती relationship problems. तो वो फिर भी you know you feel it somewhere. You've never been in a situation like this. You've never been in a scandal like this or life and death situation like this. God forbid किसी को होना भी नहीं चाहिए उसमें. तो obviously it's a completely out of the box, out of life experience, क्योंकि ये ना कभी सुना था और ये करने को मिल गया. तो it excited me to be playing something जो ना you know कभी we've never been in a situation. कोई पीरियड फिल्म मिले किसी को तो वो दुनिया जीने को मिलती है. तो वैसे ही एक अपनी अलग ही माहौल, एक अलग दुनिया थी. ये उसकी इस फिल्म की कॉम्प्लेक्सिटीज अलग हैं. तो जो इमोशन, जैसे मैंने कहीं बोला कि आप you know there is not one way of showing emotion. If you have to show anger, कभी कभी anger can be back coming because of pain. फिर एक anger can be coming because of repulsion. कभी anger is coming out of, तो एक इमोशन के रीजंस अलग होते हैं और फिर वो इमोशन भी अलग निकलता है. तो इस फिल्म में खाली एक रेज या एंग्री की मतलब इट्स नॉट कि मतलब वायलेंस है तो खाली आउट एंड आउट है. एवरी स्टोरी इज बैक्ड बाय इमोशंस एंड अ ग्राफ which has a reasoning to it. तो just experiencing those emotions and getting out, वो अपने आप में एक अलग, you know, it was unique, it was different, it was one of a kind. वाओ. बट सोनू की टीटू की स्वीटी में ऑफ कोर्स कार्तिक सर थे एंड वो अलग ही एक बॉन्डिंग होगी और अब हमारे साथ सीनियर्स भी हैं. तो लाइक कुछ प्रेशर फील होता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक्ट करने की और एक एक्साइटिंग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? There is absolutely no pressure because and that's how it should be. Even if you're working with a senior actor, you have to be true to your job. बाकी they are experienced, तो वो खुद ही आपका you know see it's basically if a scene is put, it's very reactionary, it's a very give and take. जी. No film, no scene, no acting is done as a solo job. It's not a soloist job. It is reactionary. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो if you have a senior actor तो वो उतनी आसानी से सीन निकल भी जाता है क्योंकि आपको वहाँ से आगे से मिल रहा होता है. वाओ. तो या एंड व्हाट अबाउट कार्तिक सर? लाइक फीडबैक्स अगर आप कभी देते थे तो वो लेते थे या इट्स लाइक नॉर्मल? इट वाज अगेन वेरी इजी. एक तो वो बहुत मज़ेदार टाइम था, वो एक बहुत मज़ेदार यू नो वी ऑल हैव वर्कड इन सो मेनी फिल्म्स टुगेदर. तो वो एक अलग कंफर्ट, एक अलग कैमराडरी है. इफ आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग इट्स ओनली द गुड थिंग्स एंड नाउ टू सी हिम डू सो वेल, मतलब इट्स इंस्पायरिंग, इट्स मोटिवेटिंग कि हम सब ने जो सपना साथ में देखा, somebody actually achieving to a level like that, I feel so happy for him. But experience has been nothing. I just have great memories out of it. Wow. बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती करी है सेट जी. उसके लिए अलग इंटरव्यू लग जाएगा बताने के लिए. जाकिर सर, आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, इतने सारा काम किया, कोई जो आपके दिल के करीब हो, किसी के साथ काम करना जो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? सभी दिल के करीब होते हैं. हमारे साथ अच्छा लगा. नहीं, मैं बेसिकली मेरे को ये नहीं है कि मतलब उनके साथ बड़ा मज़ा आया, इनके साथ, मुझे सबके साथ मज़ा आता है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ जी. कि मैंने हाँ कर दी, वेरी गुड,
शूटिंग पे चले गए, शॉट नहीं ले रहे, मत लो, नुकसान तुम्हारा है, मेरा तो नहीं है। मेरे से दिन मांगे थे, मैंने दे दिए। मुझे बुलाया था, मैं आ गया। अब सारा दिन बिठा लो आप, मैं तो मैं वैसा इंसान हूँ। तो मुझे खुद ही सब लोग सॉरी सर सॉरी, मगर सॉरी क्या, तेरा नुकसान है, मेरा थोड़ी है। और मेरा शॉट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, दिन तो तुम्हारे पास है ना, है ना, इसका तुम मुझे पे कर रहे हो। मैं व्हाई शुड आई से एनीथिंग, क्या कर रहे हो यार, सुबह से शाम हो गई, बिठा के रखा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब आपने 6 दिन दिए थे, 6 दिन, 7वें दिन फिर मैं बोलता हूँ अब नहीं है मेरे पास टाइम। तो 6 दिन में आपने नहीं किया, या तो फिर उसको बात करो, भैया ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। मैं कहना तो नहीं करता। मैंने आपको जितने मांगे थे मैंने 1 दिन ज़्यादा दे दिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं अपनी चीज़ों को बड़ा सिंपल रखता हूँ। कोई मुझे 7 बजे बुलाए तो 6:30 बजे पहुँच जाते हैं, 9 बजे बुलाए तो 8:30 बजे तो मैं काम करने आया हूँ ना। भाई शुड आई से कि अच्छा मैं तो 10 बजे आऊँगा, 10 बजे क्यों आएगा भाई? काम करने आए हैं जी। तो काम सभी करने आए हैं, सब पहुँच रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहुँचेंगे? और जब तक शूटिंग चल रही है, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया भैया, 9 से जो है 12 बजने वाले हैं, क्या कर रहे हो यार, इतना मत करो, कल करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? तो कुछ लोगों की आदत होती है कि जो नॉर्मली शुरू में पूरा दिन निकाल देंगे और शाम को जब लाइट जा रही है जल्दी करो। मगर सुबह करना चाहिए ना ये, ताकि आपका दिन बच जाए और टाइम बचे। लंच के बाद ही सबको जल्दी क्यों हो जाती है? सुबह जमा टिका के वहाँ क्रेन लग रही है, तो वहीं से रखो ना, फटाफट लगाओ, फटाफट ले लो। ओके। तो सिंपल रखो चीज़ों को। जी 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 तो सिंपल रखने में क्या होता है कि एवरीवन इज हैप्पी, यू आर आल्सो हैप्पी। जी। ये ओके, चलिए हमारे पास पूरा फुल पैकेज मौजूद है। मेरे पास कुछ एक सेगमेंट है मिथ्स ऑफ बॉलीवुड, तो मेरे पास कुछ हैं जो फैंस कहते हैं, अब वो आप लोगों को बताना है कि वो सही है या सही है। ओके, वन हिट फिल्म एंड लाइफ इज सॉर्टेड इन बॉलीवुड। Absolute myth. मिथ। मिथ है, मिथ। One hit film, one good film, One and you hit sorted wonder. when you No, not at all. ओके, पीपल बिलीव एक्टर्स बिकम स्टार ओवरनाइट। मिथ, मिथ। एब्सोल्युटली मिथ। मिथ। उनको दिखता ओवरनाइट है। इसके पीछे सदियां निकल चुकी होती है। पीछे बहुत सारी रातें होती अरे ये तो नया एक्टर आते हिट हो गया, आते ही नहीं हुआ, नहीं, वो नहीं। आया 15 साल पहले। हाँ, बहुत टाइम लगता है मैम, बहुत टाइम लगता है। ओके, वंस यू आर फेमस वर्क ऑटोमेटिकली कम्स योर वे समटाइम समटाइम्स। सेमी मिथ। वन फ्लॉप रियली फिनिश एक्टर्स करियर। नो नो no, नहीं, एक्टर्स आर ऑलवेज रिच। no. पीपल थिंक वैनिटी वैन्स आर लग्जरी होटल्स। नाउ इज नेसेसिटी। उस समय सर कैसा होता था? तब तो होती नहीं थी, तब तो मेकअप रूम होते थे। हाँ। और फिर बाद में जब मेकअप वैन शुरू हो गई तो वो नेसेसिटी क्यों हुई? क्योंकि अब एक्टर बढ़ गए हैं या तो, और जो कुछ ठीक ठाक करने वाले एक्टर हैं, काम जिन्होंने नाम कमाया, तो उनको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वैनिटी दे दी जाती है। लेकिन कभी कभी आजकल भी रूम में भी हम रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब वैनिटीज़ क्या हो गया, आउटडोर की बहुत बड़ी नेसेसिटी है। अब आप फिल्म सिटी के जंगल में शूटिंग कर रहे हैं तो कहाँ चेंज करेंगे? मेकअप रूम है 1.5 किलोमीटर दूर, हर जगह तो वो मेकअप रूम बना नहीं सकते। जी। तो इसीलिए वो नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। ओके, लास्ट टू, सोशल मीडिया फॉलोअर्स मैटर मोर देन एक्टिंग टैलेंट। ऐसा सुनता हूँ मैं कि अरे इसके 4 मिलियन सोशल मीडिया पे फॉलोअर है इसलिए कास्ट किया है। नहीं, ये सैडली ये एज अ अभी डायरेक्टर हो रहा है, बहुत but- बार होता है, बोला जाता है कि अच्छा इनको कास्ट कर लो, इनके इतने फॉलोअर्स हैं। तो इतने ये होता मतलब है। इतने लोग तो जाएंगे ही देखने, वो ज़रूरी थोड़ी है कि इतने लोग जाएंगे देखने। आप वो पब्लिसिटी का ज़रिया बन सकते हैं। तो अगर ऐसे तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर तो शाहरुख खान के हैं, तो उनकी डंकी क्यों नहीं चली फिर? इट्स नॉट दैट, इट्स बेसिकली कंटेंट ही चलता है। करेक्ट। करते Box तो वो office- हर फिल्म में अच्छा ही हैं, कुछ नहीं क्लिक करता है, कुछ नहीं समझ में आता है, सैयारा के उन दोनों की कोई फॉलोइंग नहीं थी, कोई फॉलोइंग नहीं बट अब है। होगी ना हिट फिल्म, तो ऐसा नहीं।
चलिए लास्ट है, नेपोटिज्म डिसाइड एवरीथिंग इन बॉलीवुड, Decide everything. नहीं No. टैलेंट वेस्ट। है थोड़ा, या सेमी थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता है। या थोड़ा आप जो है फेवर करते हैं, थोड़ा भाई ये मतलब opportunities are much easier. करेक्ट हाँ समटाइम And sometimes if you're not from that background, getting to that opportunity can take you years, Yeah. which can be a matter of time for them. कि if they are ready, their opportunity is just waiting at the doorstep. भाई And for some people हाँ. it can take years to reach to that opportunity. But उसके बाद ना we all, every actor, every filmmaker is on the same pedestal, because then the audience has to decide what is entertaining for them. तो जो चला है कंटेंट ही उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है. आप भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टर अगर मराठी है तो पुश कर गए, ए मी मराठी आई है, तो एक थोड़ा सा लगता है ये अपना। ऐसे ही एनएसडी का कोई है तो एनएसडी का डायरेक्टर है तो एनएसडी का मैं एम फ्रॉम एनएसडी, अच्छा अरे वाह वाह वेरी गुड, तो एक एकदम बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली करना तो काम है ना, करेक्ट काम नहीं करोगे तो वो बोल देगा मैं क्या सीखा तुमने एनएसडी में, नाम बदनाम कर रहा था। बट सर ऐसे भी केसेस होते हैं कि रातों रात आउटसाइडर्स रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ होते हैं ना, या होता है वो भी होता है। बहुत होते हैं। मतलब मैं तो गवाह हूँ कई सारी चीज़ों का। मतलब वो है, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, दुश्मन में आशुतोष से पहले एक लड़का था, 15 दिन शूटिंग करके रिप्लेस कर दिया था, और आशुतोष कर रहा था इंस्पेक्टर का रोल। तो ऐसे रिप्लेसमेंट भी, जबकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है जी। वो उनको नहीं आया, लगा यार ये तो नहीं कर पा रहा है। 15 दिन की शूटिंग, भट्ट साहब नहीं थे तो बाद में पता लगा, आए देखा नहीं एक लड़का चेंज कर जी। खर्चा भी 15 दिन का, मतलब कम से कम 15-20 लाख रुपए तो गए होंगे ना। बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई वॉज रिप्लेस्ड 2-3 1-2 में कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा नहीं आ रहा इसलिए नहीं कि आप अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए कुछ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं दिख रहा, तो रिकास्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हमको उन्होंने पैसे दे दिए, हमने कोई बात नहीं कर ली, तुम्हारी स्क्रिप्ट है, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। तो ऐसा होता है, और वो होता है बेटरमेंट के लिए। वो शुरू में थोड़ा सा दुख होता है व्हेन यू आर न्यू, और वहाँ से आपको हटा दिया जाए तो अरे यार इतना अच्छा रोल था, तो क्योंकि आपको अभी क्रैक करना है तो वो जगह अब ठीक है, बट टाइम लगता है, बट बहुत टाइम लगता है। जैसे ये बोल रहे थे ना, अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस होता है बड़े डायरेक्टर्स के लिए। आपको यही है। मैं 99 में एक बड़े फेमस डायरेक्टर हैं, वो टेलीविज़न के FTI के, उन्होंने मुझे कास्ट किया। एक वो आते थे ना गुब्बारे, या वो जो सैटरडे सस्पेंस टाइप की चीज़ें आती थी ना पहले, कर लिया जी कास्ट। 6 नाइट्स हैं। मैं अच्छा ठीक है, डेट वेट ले ली सब, नाइट आ गई और मेरे को फ़ोन ही नहीं आया शूटिंग का। शूटिंग भी कर ली उन्होंने किसी और के साथ। मैंने कहा मेरे को बता तो देते, मैं घर पे बैठा हूँ 6 दिन से। मैं कहा चेंज कर लिया वो ठीक है, मेरे को बोल तो दो तुम नहीं हो। तकलीफ भी होती है सर, ऑफ कोर्स। मैं कहा मुझे इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इन्फॉर्म भी। ऑन दैट नोट आप लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैं हूँ सारिक मोमिन। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। Hi, I'm Ishita Raj. हाय, दिस इज़ पुष्कर जोग और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में।